नमस्कार। एस्ट्रो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। आज हम श्रीमान मोदी जी की कुंडली की चर्चा करेंगे। तिथि है 17 सितंबर 1950, जो कि सर्च इंजन्स और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। समय अति विशिष्ट व्यक्तियों का या अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों का गोपनीय और गुप्त रहना ही उचित होता है। तो जो दिन का समय है उसमें मैंने पहले कुंडली निकाली, तो कुंडली पहले तुला लग्न की हुई। जब तुला लग्न की कुंडली निकाली तो उसमें जो समय था उसके अनुसार जो सारे केंद्र हैं, यानी कि विष्णु स्थान 1, 4, 7, 10 वो खाली हो रहे थे, तो मैंने उसमें संशोधन किया और मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाई। वृश्चिक लग्न में एक समय था जिसमें कि राहु और केतु की एक्सिस 6 और 12 की आ रही थी। मुझको वह एक्सिस, वह कक्ष उचित नहीं प्रतीत होता था, तो उसके स्थान पर मैंने 5, 11 की राहु केतु की एक्सिस ड्रा की। अब इसमें आप देखिए कि जो कुंडली है उसमें वृश्चिक राशि है और लग्न का स्वामी है लग्नेश, मंगल केंद्र में बैठा हुआ है, और जो राशि है यानी कि जो वृश्चिक राशि है उसका स्वामी चंद्रमा वो भी केंद्र में बैठा हुआ है। अब इसमें देखिए एक नीच भंग राजयोग परिलक्षित हो रहा है। वह इसलिए परिलक्षित हो रहा है तो जो इसमें चंद्रमा है वृश्चिक राशि में है, लेकिन चंद्रमा चूंकि 0 से 3 डिग्री तक का नीच का होता है और इसमें डिग्री 3 डिग्री से 3 गुना अर्थात 9 डिग्री की है, तो यह काफी उसको एक तरह से उसको न्यून कर देगा। इस प्रक्रिया को हम नीच भंग राजयोग कहेंगे। दूसरा जो इसमें राजयोग है उसको कहेंगे गज केसरी योग। जब देवगुरु बृहस्पति का चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 में मान लीजिए कोई संबंध होता है तो उसको गज केसरी राजयोग कहते हैं। गज केसरी में हाथी का और सिंह का दोनों का बल आ जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो अन्य राजयोग हैं, इसमें कुसुम योग है, इसमें काहल योग है, और इसमें जो 10वें दशमेश में 2 ग्रह देखिए बैठे हुए हैं। अब 2 ग्रह कौन कौन से बैठे हैं? शुक्र बैठे हुए हैं और शनिश्चर बैठे हुए हैं, तो इनका संबंध भी लग्नेश से हो रहा है। और भाग्य स्थान में जो चंद्रमा है उसका भी संबंध लग्नेश से हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें राजयोगों का बहुतायत है। एक अन्य राजयोग जिसको भी आप कह सकते हैं बुध आदित्य राजयोग, जबकि सूर्य और बुध साथ साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि बुध जो है वो सूर्य के साथ उसकी डिग्री का अंतर बहुत कम है, तो एक प्रकार से आप उसको कहते हैं कि बुध यानी कि मरकरी हारा हुआ है। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि जो बुध है वो कहाँ का बुध है? उसकी राशि है कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न का जो बुध है वो उच्च का हो जाएगा, तो एक तरह से उसका वो भी एक अच्छे परिणाम देगा। तो ये कुंडली एक ऐसी हुई जिसमें कि जो ग्रह हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार का है कि विष्णु स्थान पर आपके 5 ग्रह हैं और 5 ग्रह विष्णु स्थान पे हैं, और जो 11वां स्थान है वहां पर आपके सूर्य देव हैं और वहां पर बुध हैं, लेकिन वो भी अच्छे परिणाम देंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थिति क्या है? इस प्रकार की कुंडलियां जब भी होंगी तो हमेशा अपनी महादशा और अंतरदशा में शुभ फल देंगी। वह इसलिए कि यदि ग्रह, अब इसमें देखिए ग्रह 2 ग्रह लग्न में है। लग्न में कौन कौन है? चंद्र मंगल योग बना रहे हैं, और जो 10वां स्थान है प्रोफेशन का, जिसको कि मेदिनी में आप लोकसभा का कहेंगे, प्रधानमंत्री का कहेंगे, वहां पर शुक्र महाराज हैं और शनि है, तो ये हमेशा आपको अच्छा परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि जो असुरों के गुरु हैं, जो कंफर्ट्स के और हर प्रकार के आपके समझिए कि आपके आमोद प्रमोद के लिए, आपके किसी प्रकार के रिक्रिएशन के लिए, या आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी के लिए, आपके रहन सहन के लिए, ये शनि के साथ बैठे हैं, दोनों में मित्रता है, तो दोनों अपनी अंतरदशा महादशा में
अच्छे रिजल्ट देंगे। तो कुंडली के हिसाब से अभी देखिए उसमें क्या है, अभी मंगल की महादशा चल रही है, तो मंगल की महादशा एक अच्छी महादशा है। अच्छी महादशा क्यों होगी, क्यों, क्योंकि वो लग्नेश की महादशा है। लग्नेश की महादशा है तो वो हमेशा आपको अच्छा परिणाम देगी। अब इसके पहले क्या रहा होगा, अब इस समय जैसे मंगल की है और मंगल के पहले चंद्रमा की दशा रही होगी, चंद्रमा के पहले सूर्य की दशा रही होगी, सूर्य के पहले शुक्र की महादशा रही होगी। और एक चीज और इसमें देखिए कि जो ये मंगल है ये हमेशा फिक्स राशि में है, फिक्स राशि में है माने कि चर। और आप ये देखिए कि जब इनकी शुक्र की महादशा रही होगी तो शुक्र की महादशा 20 साल तक गई, तो 20 साल तक गई तो उस महादशा में श्रीमान मोदी जी को गुजरात में अप्रत्याशित परिणाम मिले। कुंडली से ऐसा प्रतीत होता है कि जो इसमें बुध की महादशा है, जब भी उनकी बुध की महादशा रही होगी शुरू में आरंभ में, तो शायद बुध की महादशा उतनी ज्यादा अच्छी नहीं गई होगी। लेकिन उसके बाद की महादशाएं इस प्रकार की हैं कि उनको अच्छा परिणाम देना ही देना है। क्यों, क्योंकि जो ग्रह हैं उनका प्लेसमेंट कुंडली में इसी प्रकार का है। केवल सूर्य है, सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, तो 6 साल में भी समझिए कि जितने आपकी हैं, जितने ग्रह हैं, सबकी जितनी राशियां हैं उसमें 6-6 महीने की आपकी होगी अंतर्दशाएं। एक चीज और इसको देखा हमने, अब इसमें देखिए जब मैंने नवमांश लगाया तो नवमांश में इसमें नवमांश की भी प्रमुख राशि वो भी स्कॉर्पियो आई, और वहां पर वीनस जो है इसमें वर्गोत्तम आया। और वीनस और वर्गोत्तम से मुझे ऐसा लगता है कि कुंडली शायद सही होगी, क्योंकि जो वीनस अगर आपका वर्गोत्तम है यानी कि वही D9 में भी है, वही D1 में भी है, तो ऐसा व्यक्ति अपने अपीयरेंस के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए और अपना एक प्रकार से जो उसकी स्क्रीनिंग है उसके लिए वो आदमी सोचता है कि हमारा जो ये सब काम हो, ये सब चीजें हमारी ठीक ठाक होनी चाहिए। ये ऐसा एक कयास लगाया जा सकता है। अब उसके बाद इसमें मैंने एक और काम किया, इसमें मैंने देखिए सर्वाष्टक वर्ग भी लगाया। अब जब सर्वाष्टक वर्ग लगाया तो सर्वाष्टक वर्ग लगाने से इसमें जो 11वां स्थान है, 11वां स्थान को इसमें देखिए 36 पॉइंट मिले। तो ये 36 पॉइंट मान ली 36 पॉइंट भी काफी अच्छे हैं। 28 अगर इसका मध्य कमानेंगे तो जो उसमें सबसे अधिक नंबर हैं वो आपके 11वें स्थान को मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से जब इसको हमने इनकी सर्वाष्टक वर्ग लगाया तो सर्वाष्टक वर्ग में भी 11वें को इनको देखिए 36 अंक मिले हैं, और वही 5वें को इनको जो कि प्रोफेशन का है उसको 27 अंक मिले हैं। वहां देखिए अगर आप याद करें, स्मरण करें, तो मैंने चर दशा में बताया था कि इनको वर्गों की ही चर दशा मिल रही है, और उसमें जो उनके 36 अंक हैं ये बहुत ही प्रभावी और महत्वपूर्ण होंगे। अब हमने इसमें जब बलाबल लगाया, बल लगाया, तो बल में भी जो व्याख्या हुई और जो परिणाम मिले उसमें 360 सबसे अधिक बल भी उनका 11वें स्थान में मिला। अब आप ये देखिए कि सर्वाष्टक वर्ग में उसको 36 मिले हैं और बलाबल में भी 360 मिले हैं, यानी कि जो 11वां स्थान है, 11वां स्थान जो आपका समझिए कि जिसको आयुष कह सकते हैं, जिसको भी प्रतिष्ठा कह सकते हैं, जिसको भी रिकॉग्निशन फ्रॉम द किंग कह सकते हैं, वो एक उसमें अच्छे परिणाम देगा। तो अब आप इसकी जब जो जेमिनी चर दशा है या मंडूक दशा है उनको जब ये पाराशरी सिस्टम से आप लगाइएगा, तो पाराशरी सिस्टम से भी जब आप लगाएंगे तो उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये मंगल मान लीजिए कि 28 तक है, उसके बाद जब राहु की दशा आएगी, राहु की दशा लंबी आएगी, तो राहु की दशा, राहु देखिए यहाँ पर ये इस यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये राहु केतु की एक्सिस भी एक अच्छी एक्सिस है, और इस एक्सिस में जो राहु है ये भी इनका अच्छा परिणाम देगा। तो इस तरह की कुंडलियां जिसमें कि ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा है, ये हमेशा अपनी दशा में और अंतरदशा में अच्छा परिणाम देते रहेंगे। अब जैसे इसकी तुलना मान लीजिए कि जिसकी सर्वश्रेष्ठ कुंडली हम इंदिरा गांधी की कह सकते हैं,
उनको भी राहु की दशा में 1955 तक उनकी राहु की दशा चली। राहु की दशा ने बहुत अच्छा परिणाम दिया। राहु के बाद जब उनकी बृहस्पति की दशा चली और उसके बाद शनि की दशा में अप्रत्याशित परिणाम मिला। लेकिन उनकी कुंडली में जो राहु और केतु की एक्सिस थी 6-12 की एक्सिस थी। 6-12 की एक्सिस अच्छी नहीं मानी जाती। उनकी कुंडली में एक महाभाग योग था और उनकी कुंडली में 3 स्थान परिवर्तन थे, यानी कि लग्नेश का सप्तमेश से था, पंचमेश का द्वितीय से था और खष्ठेश का 11वें स्थान से। तो ये करीब उनके 6 स्थान परिवर्तन और महाभाग योग था जिसने उनकी कुंडली को विलक्षण बनाया था। लेकिन ये कुंडली और भी विलक्षण इसलिए है कि जो ग्रह हैं अपनी महादशा और अंतरदशा में हमेशा ही शुभ फल देंगे और उनके प्लेसमेंट इस प्रकार से हो रहे हैं कि हमेशा उसमें सार्थक परिणाम देंगे। और जिस समय ये परिणाम निकलेगा, चुनाव परिणाम का जब भी होगा, मई में जो भी है, तो उस समय भी जो महादशा चलेगी वो महादशा मंगल की चलेगी और उसमें जो अंतरदशाएं चलेंगी, अंतरदशाएं भी शुभ प्लैनेट्स की चलेंगी। इसलिए उनका परिणाम सार्थक और श्रेष्ठ होना सिद्ध है। नमस्कार, धन्यवाद।